नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो बीएड नियुक्तिधारी हैं उनको आप बाहर कीजिए और अपनी नियमावली 2019 के तहत मेरिट को पुनः अरेंज कीजिए, रीअरेंज कीजिए और उसमें आप जो है डीलेड धारियों को नियुक्तियां दीजिए। उसका समय भी उन्होंने 6 सप्ताह दिया था। तो उसी के अगेंस्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था, नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर करके, जिसका डायरी नंबर था 17/948, उसकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुधांशु धूलिया जी के द्वारा 2 जुलाई और 3 जुलाई को सुनवाई हुई। दोनों ही सुनवाई में आपने देखा होगा, अगर लाइव देखा होगा उसकी या सुनी होगी तो देखा होगा, जो माननीय सुधांशु धूलिया जी लगातार बीएड यानी बीएड के एग्नेस्ट चीजें जाहिर कर रहे थे और डीएलएड के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। तो आखिर फिर 28 तारीख क्यों मिली, इस बारे में बात करेंगे। दूसरे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी आ गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसमें आखिर उन्होंने ऑर्डर में क्या कहा है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही जो नए साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो वीडियोस हैं वो समय से आपको मिलती रहे। तो साथियों, बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब 2 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली तो उस समय बीएड की तरफ से कोई सीनियर एडवोकेट वहाँ उपस्थित नहीं थे, जिसको लेकर के लगातार जो बीएड पक्ष में जो वहाँ पर एडवोकेट थे, उन्होंने लगातार जो है कहा कि हमें एक सप्ताह का समय आप दे दीजिए, हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं आर्गुमेंट करने के लिए। ऐसे में मीनाक्षी अरोड़ा जी ने लगातार उसको यानी वहाँ पे इंटरप्ट किया कि ये मामला ऑलरेडी डिसाइडेड है आप ही के द्वारा और इसमें जो है तारीख देने का कोई बनता नहीं, और इसे आप जो है इस मामले को आज ही आप निर्णय कर दीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में धूलिया सर जो हैं, जो सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी की बातों से सहमत थे और इस केस को डिसमिस करने की उन्होंने मन बना लिया था। और उस दिन ऑर्डर भी उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर लिखवा रहे हैं, और जब ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई बीएड की तरफ से तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम ऑर्डर लिखवा रहे हैं लेकिन इस पर अभी साइन नहीं कर रहे, और हम आपको कल को सुनवाई का समय देते हैं और आप जो है जो सही तथ्य हैं उनको लेकर के आप आइए। 3 तारीख को फिर ये सुनवाई कंटिन्यू होती है और उसमें भी यही चीज़ रही। तो देखने वाली बात ये थी कि उस समय 3 जुलाई को यानी कि बीएड की तरफ से एक बड़ा पैनल वहाँ पर उतारा गया, जिसमें पटवालिया सर ने आर्गुमेंट किया कि आपका जो 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट का और 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है, उसमें जो है रामशरण मौर्य वाले केस को जो है यानी कि उसको मेंशन नहीं किया गया, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको कंसीडर नहीं किया गया। तो ऐसे में मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बताया कि वो केस में जो है उन्होंने उसको तुरंत उसका काउंटर किया कि उस केस में जो है जो 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो चैलेंज नहीं था। और राजस्थान कोर्ट की बात करें या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन इंडिया करके जो केस, जिसमें 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें 28 जून 2018 का गजट चैलेंज था और वो वहाँ पे क्वेश्चन भी हुआ। तो साथियों, यहाँ पर जो है जो मीनाक्षी अरोड़ा के इस तर्क से माननीय सुधांशु धूलिया जी पूरी तरह सहमत दिखे और उन्होंने बीच में भी एक बार 3 जुलाई को भी जस्टिस धूलिया जी इस जो एसएलपी को खारिज करने का मन बना लिया था,
लेकिन फिर जो बीएड जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एडवोकेट वहाँ पर अपनी पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने माननीय छत्तीसगढ़ के जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके रिव्यू के लिए हमने वहाँ पे रिव्यू का केस डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर वहाँ पर जिक्र आया कि हम जो बीएड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया करके जो केस है उसमें भी रिव्यू पड़ा हुआ है, जिसकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो आप सभी को शायद जानकारी मिल गई होगी कि 12 जुलाई को उसमें सुनवाई होने जा रही है, यानी कि वो मामला लिस्टेड है सुनवाई के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई और जाहिर सी बात है 4-4 वकील वहाँ पर खड़े थे बीएड की तरफ से, तो डेट मिलनी लाजमी थी। तो 28 जुलाई इसमें डेट आप 28 अगस्त में जो डेट लग चुकी है सुनवाई के लिए। अब बात करते हैं कि जो निर्णय आया उसमें आखिर कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भी इस मामले से संबंधित ऑर्डर हम दे चुके हैं, यानी कि चाहे वो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर हो या चाहे 8 अप्रैल 2024 का निर्णय हो, उन दोनों में कोई भी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनको कोई हम उसमें बदलाव करने की नहीं सोच रहे हैं। तो ये इस चीज़ें स्पष्ट साफ हो जाती हैं कि जब 11 अगस्त 2023 का निर्णय और 8 अप्रैल 2024 का निर्णय जब नहीं बदला जाएगा, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है 11 अगस्त 2023 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं वो किसी भी तरह से वैलिड नहीं हो सकती। साथियों, जब तक वैलिड नहीं हो सकती जब तक कि इन दोनों ऑर्डर में कोई चेंज ना किया जाए, यानी 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को जब तक ना उसमें बदलाव किया जाए तब तक इन नियुक्तों को वैलिड नहीं किया सकता। तो अब देखने वाली बात यह है कि 28 अगस्त को जो क्या चीजें लेकर के बीएड वहां उपस्थित होता है, लेकिन जहां तक सुधांशु धूलिया जी का जो एक मन बना हुआ था या समझे रुख था, वो सीधे सीधे बीएड के खिलाफ और डीएलएड के पक्ष में दिखा। उन्होंने ये भी कहा कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय है उसमें जो आपने रिव्यू डाला है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर भी हम कोई इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब ये बनता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो है बीएड, आप जानते हैं डीएलएड वालों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो है कोर्ट की अवमानना का केस भी डाला हुआ है। तो ऐसे में देखना ही होगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो रिव्यू उन्होंने डाला हुआ है, रिव्यू में मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो अपेक्स कोर्ट होता है उससे बंधे हुए होते हैं, यानी उसके निर्णय के अगेंस्ट जाकर अपना निर्णय नहीं दे सकते। अब जो निर्णय उन्होंने दिया है 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुसार दिया है, उसके आलोक में दिया है। उसके बाद 8 अप्रैल 2024 का भी जो निर्णय है, अगर उसकी भी बात करें तो उसमें भी 8 अप्रैल यानी 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्तियों को इनवैलिड माना है, यानी कहा है कि उसके बाद नियुक्तियां हो ही नहीं सकती बीएड की। बीएड किसी भी तरह से 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए किसी भी तरह से एलिजिबल हो ही नहीं सकता 11 अगस्त 2023 के बाद। तो ऐसे में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट किसी भी अपने निर्णय में बदलाव नहीं कर सकता, यानी रिव्यू वो 100% यानी कि 100 नहीं कहूंगा 99% तो वो खारिज होना ही है, यानी उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां से कुछ राहत बीएड को नहीं मिलने वाली है। अब रही बात जो 12 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन इंडिया के केस की जो रिव्यू केस है उसकी हियरिंग के लिस्टिंग के लिए लगा हुआ है, तो उसमें भी यही कंडीशन बनती है जब माननीय धूलिया जी ये कह रहे हैं कि हम 11 अगस्त 2023 के या 8 अप्रैल 2023 के 24 के 8 अप्रैल 2024 के निर्णय में कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं, तो फिर उस रिव्यू में भी क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। रिव्यू में हालांकि देखो, रिव्यू को आप जानते ही हैं, रिव्यू में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। रिव्यू 90% तक रिव्यू याचिकाएं जो खारिज हो जाती हैं, 10% याचिकाएं ऐसी होती हैं जो ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए सस्टेन करती हैं। तो हालांकि 12 जुलाई भी ज़्यादा दूर नहीं है, आज आप जानते हैं 7 जुलाई हो चुकी है, 5 दिन बाद चीज़ें सामने होंगी 12 जुलाई में क्या रिव्यू में होता है। तब तक के लिए आपसे निवेदन होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और साथियों आगे जो भी इसमें अपडेट्स होंगी 12 जुलाई को रिव्यू में जो भी चीज़ें आएंगी उसको लेकर के फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।